प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृता। आरके संस्कृत स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम महाकवि भवभूति वीरचितम उत्तरामचरितम नाटक के 25वें श्लोक का वाचन करेंगे। इससे पहले श्लोक नंबर 24 में हम लोगों ने देखा कि वासंती भगवान रामचंद्र के फिर से वन आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए बता रही हैं कि जो छोटी चिड़ियाँ हैं वह राग सहित चूँ चूँ बोलें, अर्थात वह सम्मान करें भगवान राम का, और जो फल जिससे मकरंद बरस रहा हो, ऐसे वृक्ष जिन पे फल फूल लदे हों, वह वृक्ष भी इनका स्वागत करें भगवान रामचंद्र जी का। और बता रहे हैं कि जो हवाएं हैं वह भी कमल से युक्त यानी कमल के सुगंधों से युक्त हो करके धीरे धीरे हवा चले और वह भी भगवान रामचंद्र का स्वागत करें। तो कुल मिला जुला कर पिछले श्लोक में हमने देखा कि वह भगवान रामचंद्र के अर्घ दे करके स्वागत करने का काम करती हैं। उसके बाद अब फिर से भगवान रामचंद्र जी बोलते हैं। यह नाटक है और यह नाटक महाकवि भवभूति की रचना है। महाकवि भवभूति की 3 रचनाएं मिलती हैं, उत्तरामचरितम, मालती माधवम और महावीर चरितम। तो इसमें अब कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं कि हे सखी, यही सखी वासंती नवीनतः अस्थियता। हे सखी वासंती, तुम आओ और आकर इधर बैठो। वासंती आती हैं और वासंती उपवस्यम शास्त्रम, अर्थात वह बैठकर आंखों में आंसू भर के पूछती हैं कि महाराज, हे भगवान रामचंद्र जी से करें कि हे महाराज, अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, अर्थात महाराज आप बताइए कि कुमार लक्ष्मण कैसे हैं, अर्थात लक्ष्मण जी कैसे हैं। क्योंकि जब वह 12 वर्ष पहले थे तो पंचवटी में लक्ष्मण भी साथ थे, तो लक्ष्मण जी की कुशलता को पूछ रही हैं। लेकिन वियोग में ऐसे विह्वल रामचंद्र, भगवान रामचंद्र जी वियोग में ऐसे विह्वल हैं कि वह उनकी बातों को नहीं सुन पाते हैं और न सुनने का अभिनय करते हैं। और उसके बाद मालिनी छंद में कवि जी यह श्लोक नंबर 25 को निबद्ध किए हैं। तो आइए देखते हैं, वाचन करते हैं कि कवि जी श्लोक नंबर 25 में क्या कर रहे हैं। तो पहले कह रहे हैं कि राम, और जो राम है तो कह रहे हैं कि अनाकरणम अभिनियम, अर्थात न सुनने का अभिनय करते हैं। जैसे वासंती पूछती है कि हे भगवान, हे महाराज, लक्ष्मण जी की कुशल क्षेम क्या है, तो यह उन बातों को नहीं सुनते हैं। तो भवभूति जी लिखते हैं कि अनाकरणम अभिनियम, अर्थात तो वह न सुनने का मतलब वहाँ अभिनय करते हैं, मंच पे अभिनय करते हैं। उसके बाद भवभूति जी लिखते हैं, राम जी का यह कथन है, तो राम जी कह रहे हैं मालिनी छंद है। तो मालिनी छंद का लक्षण होता है कि नाना माया युते मालिनी भोगी लोकै। तो कह रहे हैं कि कर कमल बीतिड़ै अम्बो निवार सपै तारु शकुनि कुरंगा मैथिलियान पुष्य भवति मम विकार तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवैव हृदस्य प्रस्थो ओदभदेव योग्यः प्रस्थो ओदभदेव योग्य ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै ननमययुतेयं मालिनी भोगी लोकै। तो अब इसमें कवि जी बतला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मैथिली, और यहाँ पे मैथिली जो है यह माता सीता के लिए कहा गया है। जो सीता जी हैं उनके लिए कह रहे हैं भगवान रामचंद्र की देवी सीता, देवी सीता या मैथिली। तो कह रहे हैं कि देवी सीता ने कर कमल वितरण, इसमें तृतीयांत पद लगा हुआ है। तो वितरण माने होता है बांटना, या बांटती थी, देती थी, या वितरण किया जाता है। हिंदी में आज होता है कि वितरण किया जाता है। तो वही कवि जी लिख रहे हैं कि वितरण, और का वितरण करती थी। तो आगे कह रहे हैं कि अम्भु निवार सस्पय, तो सस्पय को बता रहे हैं जिसके द्वारा। तो कह रहे हैं कि जो सीता जी हैं, माता सीता जी कर कमल वितरण है, अपने कर कमलों के द्वारा, अपने कर कमलों के द्वारा
अम्बु माने जल, निवार माने दाना और सस्पे माने घास। तो जिसको सीता जी जल देती थी, निवार माने दाना देती थी, सस्पे माने घासों को दे करके करें यान, यान माने जिसको, तरु शकुनी कुरंगान अपुष्य, यान जिनको, तरु माने वृक्ष, और वृक्ष का यहाँ पे व्याख्यान भी किया है, वर्णन भी मिलता है कि जो कदम का वृक्ष है वह माता सीता के द्वारा पालक था। तो वृक्ष को क्या दी होंगी, तो जल दी होंगी, उसको सींची होंगी, उसको पानी डाली होंगी। वह कदम का वृक्ष भी अब सयाना हो गया है, तो उसी को याद कर रहे हैं भगवान रामचंद्र जी। तो कह रहे हैं कि तरु मन वृक्षों को, और शकुनी जो छोटे छोटे चिड़िया होती हैं जिनको राग में गाने के लिए वासंती अगले श्लोक में बता रही है, उनको यह दाने डाला करती थी। और कह रहे हैं कुरुंगान, जो हिरण का वर्णन आया है कि जो हिरण होते थे उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको यह घास दिया करती थी, और घास दिया करती थी। और कह रहे हैं अपुष्य, जिससे वह पाला पोसा करती थी। तो कह रहे हैं कि मैथिली कर कमले विकीर्ण है, अम्बु निवार सस्पे, अर्थात देवी सीता ने अपने कर कमलों के द्वारा जल, दाने और घास दे करके, यान माने जिसको, तरु माने वृक्ष, शकुनी माने पंछी और कुरंगान माने हिरणों को आपुष्यत पाला पोसा था, जिसको वह पाली पोसी थी, जल दे करके, निवार दे करके, घास दे करके, उसको भगवान रामचंद्र जी आज 12 वर्ष बाद पंचवटी में देख रहे हैं। और इतना विह्वल वियोग में है कि 12 वर्ष पहले वह दिन था जब वो लोग साथ में रहते थे। तो बड़े हंसी खुशी के साथ यह सब माता सीता के एक एक कर्मों को देख रही हैं। और यहाँ पे राम कितने वियोग में है सीता के प्रति, यह कवि की स्वयं की कल्पना है, जो छाया रूप में सीता को भी वहीं पे खड़ा किए हुए। लेकिन विधि का ऐसा विधान है कि न सीता राम को देख पा रही है, न राम सीता को देख पा रहे हैं, और वियोग में दोनों एक दूसरे के प्रति विह्वल हो रहे हैं। तो यहाँ पे शब्द वासंती पूछती है लक्ष्मण का हालचाल, कुशल क्षेम, तो लक्ष्मण के बारे में पूछ रही है, लेकिन वो भगवान सुन ही नहीं रहे हैं। और फिर कह दिए कि जो वह सीता थी, जो देवी सीता मेरी थी, उसके कर कमलों के द्वारा यह दे करके, क्या अम्बु निवार सस्पे, यह जो पानी है, दाना है, घास है, उसको दे करके, जिसको वह पाली थी, तरु शकुनी कुरंगा, यह जो वृक्ष है, शकुनी माने पंछी, कुरंगान माने जो हिरण के बच्चे हैं, उनको वह पाली थी। अब नीचे करेंगे तेसु दृष्टेषु, तेसु दृष्टेषु अर्थात उन सबको देख करके, उन सबको देख करके कह रहे हैं कि प्रसन्न उद्भवेद योग्य, प्रसन्न उद्भवेद योग्य, अर्थात उन सबको देख करके इनके अंदर जो है वह कह रहे हैं कि हृदय से, मेरे हृदय से प्रसन्न उद्भवेद, अर्थात जो उनके हृदय है, उन हृदयों के स्रोत के प्रवाह किसका उठ रहा होगा, जो 12 वर्ष बाद जब अपनी पत्नी की इन क्रियाओं को उनके द्वारा पाली गई, उनके कर्म को देख करके जो वियोग में राम है, तो प्रवाह उसका उठ रहा है, अर्थात वह वियोग उनके अंदर से फूट रहा है, बह रहा है कि कहाँ से क्या गलती हो गई। आज अकेले आ रहे हैं, और यही देवी सीता थी जो इन सबको पाली थी, और इन सबको यह देखे। काहे कि पिछले श्लोकों में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें वह बता रहे थे कि गर्भक के बच्चा था, हाथी को भी वह देखे, हाथी से भी वह मिले, सिखाड़े जो मोर था उसको भी देखे, कदम का वृक्ष है उसको भी देखे। सब लोग कहाँ से कहाँ तक चले गए, आज उसी कर्मों को, पीछे के कर्मों को देखकर माता सीता के आज यह विह्वल है। तो कहेंगे हृदय से प्रस्तोत भेदो, अर्थात इनके अंदर से, हृदय के प्रवाह से क्या कर रहे हैं, विकार उत्पन्न हो रहा है। अब काहे हो रहा है, तो कहते मम हृदय से, मेरे हृदय से विकार उत्पन्न हो रहा है, उनको देख करके। और कह रहे हैं का कि भवत द्रव्य को अपि भवती, द्रव्य अर्थात जो द्रव्य के तरलता के समान प्रवाहित हो रहे हैं, तरलता के समान तुल्य, उनके अंदर से विकार उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है। पहले 2 लाइनों में बताया कि सीता जी ने जिनको जैसे जैसे पाला था भगवान रामचंद्र याद कर रहे हैं, और तीसरी चौथी लाइन में कह रहे हैं कि उन्हीं को देख करके मम हृदय, मेरे हृदय में जो प्रवाह उत्पन्न हो रहा है, जो विकार रूपी जो प्रवाह उत्पन्न हो रहा है, वह कैसा है, तो कह रहे हैं कि द्रव्ययु,
यानी द्रव्य के तुलनात्मक या द्रव्य के विकार के तरफ उत्पन्न हो रहा है। तो आइए एक बार और देखते हैं कि कर कमल वितीर्ण अम्बु निवार सस्पय। तो अब यहाँ पे वितीर्ण को हम देखें तो वितीर्ण में बी उपसर्ग पूर्वक इसमें त्रि और त्रि के साथ कत प्रत्यय लगा हुआ है। और फिर कह रहे हैं कि तारु शकुनि कुरंगा मैथिली यान आपुष्य। तो माता सीता ने अपने कर कमलों के द्वारा, जिस माता सीता के कर कैसे हैं तो कमल के द्वारा है, तो माता सीता ने अपने कर कमलों के द्वारा वितरण मैंने दे करके जल और निवार और सस्ते, जल माने अम्बु माने जल को मान लीजिए, निवार माने दाना और सस्ते माने घास दे करके, या जिसको क्या कर रहे हैं तरु शकुनि कुरंगा, यह वृक्ष और छोटी चिड़िया और हिरणों को आपुष्य, जिसको वह पाली थी। और आपुष्यत में देखें इसमें पुष धातु है और पुष धातु के साथ इसमें लंग लकार है और प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। लंग लकार में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। तो आपुष्यत, आपुष्यत माने पाला पोसा गया। तो जिनको पाला पोसा गया था कैसे, तो जल के द्वारा, दाना के द्वारा और घास के द्वारा माता सीता ने अपने कर कमलों से जिनको पाला पोसा था वो कौन थे, तरु हैं, शकुनी हैं और कुरंगान है। इतना देखने के बाद भगवान फिर कह रहे हैं कि तेसु दृष्टेसु, यानी इन सबको देख करके, वह सबको देखे और कह रहे हैं कि उनको देख करके मम, मम से किसका बोध हो रहा है, भगवान रामचंद्र का बोध हो रहा है। मम अर्थात राम जी के हृदय से प्रश्न उद्भेद, और उद्भेद में यहाँ पे देखें तो उद और उद के साथ इसमें भिद और भिद के साथ इसमें घय प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है उद्भेद। तो कह रहा है कि तेसु उनको, दिष्टेसु माने देख करके, मम माने मेरे, हृदय माने हृदय में उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, तो कह रहे विकार, जो विकार उत्पन्न हो रहा है। और विकार को देखा जाए तो बी उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु है और क्रिय धातु के साथ इसमें घय प्रत्यय लगा हुआ है। तो कह रहा है कि तेसु दृष्टेसु उनको देख करके, मम हृदय मेरे हृदय में, हृदय में क्या हो रहा है, प्रसन्न उद्भेद, अर्थात जो प्रवाह उत्पन्न हो रहा है। और किसका प्रवाह उत्पन्न हो रहा है, तो कह रहे विकार का, जो विकार है, जो वियोग है, उसका उनके हृदय में विकार उत्पन्न हो रहा है। और वह कैसा है, तो कह रहे हैं कि द्रव्य इव को अपि भवति, अर्थात तो वह बेचारा जो है तो प्रसन्न अवर्चनीय है, वो उसको कह नहीं पा रहे हैं, अनिवर्चनीय है, जिसको कहा ही न जा सके। तो कह रहे को ऐसा विकार है जो अवर्चनीय है, जिसको हम कह नहीं सकते हैं। ऐसा विकार द्रव्यु यानी तरलता के समान भवति मम हृदय से, ऐसा ही वह जो दुख है, जो वियोग है, जिसको कहा नहीं जा सकता है, ऐसा द्रव्य रूपी जो विकार है मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है। इतना दुखी है भगवान रामचंद्र जी, उसको कह भी नहीं सकते हैं और सह भी नहीं सकते हैं। और अपने आप में वह सोच करके यह बतलाए कि यह मैथिली जो सीता जी हैं उनके द्वारा यह पाले पोसे जितना भी यह भरा पूरा पड़ा हुआ है, उसमें बताए कि पूरा जितना भी हम देख रहे हैं तेसु दृष्टेसु, इन सबको, उन सबको देख करके मेरे हृदय में अवर्चनीय, बिना कहे जाने जो कहा नहीं गया हो ऐसा, या जो नहीं कहने योग्य है ऐसा विकार उत्पन्न हो रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। टीजीटी के पेपर में आयोग से सूचना मिल गई है कि मात्र 45 दिन और शेष बचा हुआ है, तो तैयारी करने के लिए मूल ग्रंथ को आपको पढ़ना अनिवार्य है। तो 45 दिन में आप मूल ग्रंथ का भी वाचन कर सकते हैं और हमारे साथ प्रश्न उत्तरी भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे दूसरे चैनल आरके एजुकेशन स्टडी पे, जो टीजीटी के एकदम स्पेशल टीजीटी में जो हमारी मैम है वह करवा रही हैं, प्रैक्टिस सेट को आपके तहत भेज रही हैं और हम जो हैं यहाँ पे एक एक श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमः संस्कृत।